This video is regarding about the IMECT exam which will be conducting very shortly. So people who want to pursue their career in merchant navy. So this video is very important for you all to see this video. I don't want you to skip the video so that you get the proper knowledge and the right path, how to get the entry in the IMECT exams and how to get the sponsorship. So this video may become a little lengthy, so I request you don't skip the video and see the video if you want to get the knowledge about the IMECT exam and sponsorship about in the merchant navy career. तो चलो फिर लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप लोगों को ये वीडियो मैं बना रहा हूँ स्पेशली जो है IMECT एग्जाम्स जो है और स्पॉन्सरशिप। तो IMECT एग्जाम्स होती क्या है, IMECT एग्जाम्स के बाद आपको क्या करना पड़ेगा और IMECT एग्जाम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और उसके लिए क्या प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो ये वीडियो में मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स में यही बताऊंगा फुल कि मेरे पास जो नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ शेयर इसीलिए कर रहा हूँ कि ताकि आप लोगों का जो कुछ भी कंफ्यूजन या डाउट है वो दूर हो पाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप ऑफिसर कैटेगरी में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और आपके पास PCM है, +2 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 60% है, इंग्लिश में 55% है और एग्रीगेट 60% है, तो आप एलिजिबल हो एज ए ऑफिसर रैंक्स मर्चेंट नेवी में अपना कैरियर स्टार्ट करने के लिए। और अगर आप अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हो तो आप नॉन ऑफिसर कैटेगरी में आप ज्वाइन कर सकते हो। तो उसके लिए जो है जब को GP रेटिंग करना पड़ेगा, उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया, आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे GP रेटिंग के बारे में मैंने डिस्कस किया, तो वहाँ पे जाके आप लोग को कुछ भी डाउट्स है वहाँ पे आप लोग उस वीडियो में जाके देख पाएंगे। तो अभी हम बात करते हैं सिर्फ IMECT के एग्जाम्स के बारे में और स्पॉन्सरशिप। IMECT एग्जाम्स का अभी होती कब है? IMECT एग्जाम्स साल में एक ही बार होती है, पहले 2 बार होती थी, अभी साल में एक ही बार होती है। और इसके बैच 2 मतलब स्टार्ट होती है, अभी स्टार्ट होंगे जुलाई या अगस्त से, और नेक्स्ट बैच जो स्टार्ट होगी फरवरी में। जो फरवरी के बैच जो स्टार्ट होती है, फरवरी के बैच में सिर्फ DNS होती है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, और अगस्त के बैच में जो है DNS होती है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, BSc होती है और मेरीन इंजीनियरिंग होती है, और बाकी कुछ कोर्सेज है उसके अगर आप लोगों को डिटेल चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम में आप लोग मैसेज कीजिए। तो बेसिकली मैं शिपिंग रिलेटेड ही आप लोग को ये बता रहा हूँ। IMECT की जो फॉर्म जो है वो रिलीज होती है 25 मार्च के बाद और अप्रैल 15 to 20 के बीच में फॉर्म रिलीज हो जाती है। फॉर्म्स आपको फिलअप करना पड़ेगा। फॉर्म्स फिलअप करने के बाद में आपका जितने डॉक्यूमेंट्स है, जैसे +2 के सर्टिफिकेट्स हो गए, अगर आपके पास में आधार पैन वगैरह जो भी है उसमें आपको दिया रहता है कि क्या क्या आपको अटैच करना है। आपको वो सब अटैच करके फॉर्म्स को सबमिट करना पड़ता है। उसकी फीस होती है 1000 रुपीज़ कुछ फीस है, और फीस जमा करने के बाद ऑनलाइन फीस पेड करना पड़ता है और आपको सबमिट करना पड़ता है। सबमिट होने के बाद अगर आप एलिजिबल हो, आपके मार्कशीट वगैरह सब कुछ जो लोग वेरीफाई करने के बाद में आपको जो है एडमिट कार्ड इशू करती है, आपको मेल ID में आती है। ठीक है, अब लिंक आती है, लिंक से आप मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर आप लोगों को जो है एग्जाम्स की डेट आ जाती है। एग्जाम्स की डेट में आपको मतलब एग्जाम्स में पूछते क्या है, देखिए नॉर्मली एग्जाम में पूछते हैं आपको +2 के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। हाँ, मैं एक चीज़ और बताना भूल गया, जो बच्चे लोग अभी +2 दिए हैं और जिनके मार्कशीट नहीं आए हैं वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, और क्लास स्टार्ट होने के पहले उन लोगों को ये मार्कशीट सबमिट करना पड़ता है। तो एग्जाम्स नॉर्मली होती है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, GK वगैरह होती है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो है नॉर्मली जो है +2 के सिलेबस से आती है। मैंने बहुत सारे बच्चों को गाइड किया है, ठीक है, और वो लोग वही सब पढ़ के क्लियर किए हैं। मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ने का नहीं है, ज़्यादा वीडियोस देखेंगे ज़्यादा कंफ्यूजन होंगे। अगर कोशिश कीजिए NCERT की किताब जो है, अगर वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अगर आप ले पाते हैं तो आप वो ले लीजिए, बस आपकी मतलब वो एडिशनल है। अगर आपको नहीं लेना है मत लीजिए, +2 की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को अच्छी तरह से कर लीजिए, इंग्लिश कर लीजिए, और आपकी जो है GK थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखिए, आपकी जो है IMECT क्लियर हो जाती है। सभी मोस्ट प्रोबेबली क्लियर करते हैं, जो बंदे बहुत ही डल होते हैं या जिसके वो लोग क्लियर नहीं करते, नॉर्मली सब क्लियर करते हैं। बट क्लियर करने का खाली ये मकसद नहीं कि आपको जो एडमिशन मिल जाएगा।
IMCD के मतलब होने से आपका रैंकिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए रैंकिंग अगर आपका 1 to 1000 के अंदर में रहा, बहुत सारे लोग बोलते हैं 1 से 2000 है, 1 से 3000 भी है, मैं आपको यही बोलूँगा कि 1 से 1000 के अंदर में तो आपकी जो पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। पॉसिबिलिटी इन द सेंस मतलब क्या है, आपकी गवर्नमेंट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस के मतलब खुद के हम लोग का इसके कॉलेजेस है, तो वो कॉलेजेस में फीस स्ट्रक्चर जो है बहुत कम हो जाती है। प्राइवेट कॉलेजेस में करने के लिए जाएंगे तो आपकी जो है फीस स्ट्रक्चर बहुत हाई हो जाती है। प्राइवेट कॉलेजेस या गवर्नमेंट कॉलेजेस कहीं भी आपको क्लास करना है तो उसके लिए IMCD देना कंपलसरी है। बिना IMCD के आपको कहीं भी प्राइवेट या आपको गवर्नमेंट कॉलेज कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगी। ठीक है, अभी मैं आपको ये बोलता हूँ DNS और BSc। देखिए DNS जो है वो 1 साल की कोर्स है और BSc जो है 3 साल की कोर्स है। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए एक DNS में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये 1 साल की कोर्स है। तो बहुत सारे जो कॉलेजेस है वो लोग कंपनी से टाइड अप है, तो कोई कॉलेज पेड स्पॉन्सरशिप देते हैं, कोई कॉलेज जो है नॉर्मली फ्री स्पॉन्सरशिप भी करवाते हैं और कंपनी से। अगर आपका रैंक अच्छा है और आप मतलब ब्राइट स्टूडेंट हो और उसके हिसाब से आपके जो +2 +10 के मार्कशीट के हिसाब से भी कॉलेज बहुत सारी कंपनीज को आपकी जो है एप्लीकेशन भेजती है और आपको फ्री स्पॉन्सरशिप करवाने की कोशिश करती है। प्राइवेट कॉलेज की बात करो, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में आपको स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं, आप क्लासेस नॉर्मली कर सकते हो। वहाँ पे आपको काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन मिलती है। मतलब कि ये आपकी IMCD के एग्जाम के रिजल्ट होने के बाद में काउंसलिंग एक सबमिशन डेट आती है। उस डेट में क्या आपको उस डेट के अंदर में आपको काउंसलिंग फीस जो कि है 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपये अगर आप देते हैं और आपको सीट अलॉट होती है तो उसके बाद में फर्दर प्रोसेस के बारे में आपको आगे दूसरा वीडियो में बताऊंगा। 10,000 रुपये काउंसलिंग फीस देना पड़ता है। उसमें आपकी 3 चांसेस होती है, फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट। मतलब आपकी फर्स्ट लिस्ट में अगर नाम नहीं आया तो सेकेंड लिस्ट में आ सकती है, सेकेंड लिस्ट में नाम नहीं आया तो थर्ड लिस्ट में आ सकती है, थर्ड लिस्ट में भी नाम नहीं आया तो लास्ट में क्या होता है, स्पॉट काउंसलिंग। स्पॉट काउंसलिंग का मतलब है कि आपको एक सर्टेन डेट दिया जाता है, उस सर्टेन डेट में आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उस कॉलेज में आप जाके उस दिन में, जिस दिन का डेट दिया था उस दिन में सुबह सुबह पहुंचना पड़ता है ऑन द स्पॉट। अगर कोई सीट अलॉट वेकेंट होता है या कोई सीट बची हुई है तो आपको जो है अलॉट हो जाती है। वो भी आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेस में होते हैं। मतलब आप ये नहीं कि आज काउंसलिंग की डेट है और 2 दिन के बाद आप जाओ स्पॉट काउंसलिंग, तो नहीं मिलेगी। ठीक है, एक स्पॉट काउंसलिंग अब होती है कि अगर आपको काउंसलिंग के बाद अगर सीट नहीं मिला तो क्या होता है, तो काउंसलिंग के बाद अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुआ तो आपकी जो है 10,000 रुपये है उसमें से 1,000 रुपये डिडक्ट होती है, काउंसलिंग चार्जेस होती है। वो 9,000 जो है वो आपके सेम अकाउंट में रिफंड होते हैं जिस अकाउंट से आपने ट्रांसफर किया है। ठीक है, बट ये इमीडिएट नहीं होती, इसके लिए थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। 2-3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना ही बच्चों का लगा है, बट रिफंड हुआ है, वो पैसा रिफंड आती है। अभी DMET मतलब आपकी जो मेरीन इंजीनियरिंग के लिए कोई स्पॉन्सरशिप नहीं की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और आपकी जो BSc के लिए भी कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है। BSc नॉर्मली जो है वो कॉलेज सिलेक्शन होती है। ठीक है, और BSc की जो या आपकी मरीन इंजीनियरिंग जब कोर्सेज करते हैं तो इसकी जो है फर्स्ट सेमेस्टर या लास्ट सेमेस्टर में कंपनीज वगैरह कॉलेज कैंपसेस में आती है और वहाँ पे जो है सेलेक्ट करती है कैंडिडेट को, एग्जाम्स देती है। मतलब वहाँ भी देखिए आपको रैंक्स मेंटेन करना पड़ेगा कॉलेज में कि आपके रैंक स्ट्रेटेजी क्या है और मार्क्स स्ट्रेटेजी क्या रहा है शुरू से लेके फर्स्ट सेमेस्टर से लेके लास्ट सेमेस्टर तक। तो उसके हिसाब से कंपनी जो है स्पॉन्सरशिप मतलब वहाँ से वो लोग बच्चे को ले लेते हैं ताकि आप जो है क्लास खत्म करने के बाद आपको जो है उस कंपनी में जॉब गारंटी मिल जाती है। ठीक है, ये एक तरीका था स्पॉन्सरशिप के लिए। और दूसरा तरीका क्या है स्पॉन्सरशिप के लिए, दूसरा तरीका जो है स्पॉन्सरशिप के लिए बहुत सारे कंपनीज ऑनलाइन जो है स्पॉन्सरशिप अप्लाई करवाते हैं। मतलब कंपनीज जो है IMCD के एग्जाम्स के पहले या बहुत सारी कंपनी IMCD के एग्जाम्स के बाद जो है स्पॉन्सरशिप की डेट निकालती है। उस डेट में एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है कंपनीज की। बहुत सारे कंपनीज की मैं नाम जैसे बताऊंगा, सिनर्जी हो गया, विलियमसन हो गया, ठीक है, उसके बाद 7 आइलैंड हो गया, ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो है स्पॉन्सरशिप देती है ऑनलाइन। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, उसकी जो फीस है और अराउंड 1000, किसी की 1000 होती है, किसी की 1500 होती है। तो ये फीस भरने के बाद में
आपकी जो है अगर आपका क्राइटेरिया में अगर फुलफिल करते तो कंपनी आपको फिर एग्जाम्स की डेट देती है। तो यहाँ पे जो होती है पहले तो ओरल्स एग्जाम्स लेते हैं, फिर फिजिकल एग्जाम लेती है, मेडिकल से टेस्ट लेते हैं। ये सब होने के बाद में आपको जो है फाइनली जो कंपनी जो है आपको स्पॉन्सर कर देती है। स्पॉन्सर का मतलब ये मत सोचिएगा कि कंपनी फीस पे करेगी आपकी कोर्सेज के लिए, नहीं, फीस आपको ही पे करना है। स्पॉन्सर का मतलब यही होता है कि आपको जो है क्लास खत्म होने के बाद में आप जो है उस कंपनी में आपको जॉब मिलेगी। बट वहाँ भी वेटिंग पीरियड है, ऐसा नहीं कि इस महीने को खत्म किया और नेक्स्ट महीने कंपनी आपको जॉब देगी, नहीं, हो सकता है 6 महीने लगे, हो सकता है 1 साल लगे। ठीक है, ये हो गया स्पॉन्सर के बारे में। इसमें अभी अगर आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिला, कोई कंपनी में ऑनलाइन में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट है, अगर इंस्टीट्यूट के बारे में आपको पता करना है या नाम मतलब नाम चाहिए तो मुझे इंस्टा में आप लोग मैसेज कीजिए। मेरे इंस्टा का लिंक जो है वो नीचे दिया हुआ है। मैं आपको यहाँ पे ओपनली नहीं बता पाऊंगा उस कॉलेजेस के बारे में, मैं आपको बताऊंगा उस कॉलेजेस में क्या होती है। देखिए, पेड स्पॉन्सरशिप बट दैट इज अ जेन्युइन कॉलेज एंड आई एम नॉट अ एजेंट। आई फर्स्ट क्लियरिफाई यू, आई एम नॉट अ एजेंट, मेरे एजेंट का काम नहीं है, बिकॉज आई एम सेलिंग एज अ डेक ऑफिसर। सो उस कॉलेज के बारे में मुझे पता है, जो लोग है पेड स्पॉन्सरशिप देते हैं, तो उस कॉलेज में आप लोग जाके एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर फिर भी आप लोग ये वीडियो में लगता है कि यहीं पे ख़त्म करूं तो ठीक रहेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा अभी बोलने के लिए और कुछ नहीं है IMCD एग्जाम्स के बारे में। और फेब के बैच के लिए जो IMCD के जो रिजल्ट्स है वो यही रिजल्ट्स फेब के बैच में भी स्टार्ट होते हैं। और कंपनी, और एक चीज़ बताऊं, कंपनी साल में 2 बार स्पॉन्सरशिप करते हैं, एक तो अभी करेंगे और एक है जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में करते हैं फेब बैच के लिए। दैट इज ओनली फॉर द DNS। ओके, तो फिर भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट लगता है कि ऐसा मैंने कुछ वीडियो में कवर नहीं कर पाया या आप लोगों को डाउट दूर नहीं कर पाया, तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। कुछ भी डाउट है मुझे इंस्टा में आप लोग मैसेज कर सकते हैं एनी टाइम। ठीक है, मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा डाउट फुलफिल करने के लिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉरवर्ड भी कीजिएगा, ताकि जो दूसरे बंदे हैं जो ये वीडियो नहीं देख पाए और आपके हेल्प से उनको भी थोड़ा कुछ गाइडेंस मिलेगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बी सेफ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कैरियर।